आने वाली अमावस्या को आकाश से ऐसा वज्रपात होगा कि कानों को ध्वनि सुनाई नहीं देगी। ऐसी वर्षा होगी मनु कि मानो लगेगा कि आकाश में छेद हो गया। जल का एक रेला आएगा और यह धरती गहरे जल में डूब जाएगी। माँ हूं, धरती माँ। मैं जानती थी कि मानव कल्याण के लिए, अपने आप्त वचन की रक्षा के लिए मेरे दीनदयाल भगवान श्री विष्णु मेरे आंगन को अवश्य पावन करेंगे। और यही हुआ। वासुदेव ने मछली का रूप धारण करके अपना पहला अवतार लिया। किंतु दो समस्याएं थीं। पहली ये कि ब्रह्मा के परामर्श पर भगवान शिव ने धरती को जलमग्न करने का निर्णय कर लिया, और दूसरी ये कि ब्रह्मा पुत्र मनु ने मानव की रक्षा की ठान ली थी। मनु वृद्ध हो चुके थे, पर उनके मन में मानव कल्याण की रक्षा की इच्छा अब भी प्रबल थी। उन्होंने आमरण व्रत कर रखा था। उनकी पत्नी शत्रुपा को ब्रह्मा का आशीर्वाद था कि समय उनके यौवन को कभी प्रभावित नहीं करेगा। वो अब भी युवती थी, किंतु एक सती की भांति अपने पति की सेवा में तत्पर थी। ओम हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरचितस्रज्जां चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः। ठहरिए महाराज। तुम? क्या मैंने अभी तुम्हारी वाणी सुनी थी? हाँ महाराज, मैंने ही विनती की थी कि मुझे जल में न छोड़िए। किंतु क्यों? तुम तो जलचर हो। तुम्हारा तो जीवन ही जल के बिना संभव नहीं। ये सत्य है महाराज, परंतु जल में भी मेरा जीवन संभव नहीं। क्यों? क्या कष्ट है तुम्हें? आप जहाँ मुझे छोड़ने जा रहे हैं, वहाँ बड़ा मत्स्य छोटी मत्स्य को निगल जाता है। मैं वहाँ सुरक्षित नहीं रह पाऊंगा। मुझ पर दया करें। तो फिर तुम्हें कहाँ रखूं जहाँ तुम सुरक्षित रह सको? मुझे अपने कमंडल में रख लीजिए महाराज। आपके जल भरे कमंडल में मुझे कोई भय नहीं होगा। यदि तुम ऐसा समझते हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं।
नहीं देवी नहीं, जल मत फेंकना। क्यों स्वामी? कमंडल में एक मत्स्य है, मैंने उससे जीवन रक्षा का वचन दिया है। ये तो छोटी सी मछली है। यह आपने बहुत अच्छा किया जो मुझे बता दिया, नहीं तो इसके प्राण चले जाते। आइए स्वामी, विश्राम करते हैं। महाराज, 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 महाराज। ये मुझे कौन पुकार रहा है? क्या हुआ स्वामी? मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे महाराज महाराज कहकर पुकार रहा हो। कौन था वो? मैंने पुकारा महाराज। अरे, ये पुकार तो कमंडल से आ रही है। हाँ देवी, ये मैं ही हूँ। मेरी रक्षा कीजिए। इस कमंडल में मेरा श्वास रुका जा रहा है। मुझे यहाँ से निकालिए महाराज। अरे, मत्स्य का आकार तो कमंडल के बराबर हो गया है। मुझे अनुमान नहीं था कि कोई जलचर एक ही रात्रि में इतना बड़ा हो जाता है। इस कमंडल में तो इसका श्वास घुट जाएगा। मैं इसे बाहर के जलाशय में छोड़ आता हूं, इसे वहां चैन मिल जाएगा। महाराज, महाराज, इसका आकार तो इतनी शीघ्रता से बढ़ रहा है कि मैं आश्चर्यचकित रह गया हूं। मैंने किसी मत्स्य को एक ही रात्रि में इस प्रकार बढ़ते नहीं देखा है। स्वामी, क्या ये मत्स्य है? मुझे तो शंका हो रही है कि ये मत्स्य नहीं कुछ और ही है। अरे कुछ नहीं है देवी, संसार में ऐसे चमत्कार तो होते ही रहते हैं। यह भी ईश्वर का कोई चमत्कार होगा। आप चिंता मत कीजिए। तो अब आप इसे कहां ले जाएंगे? इसका आकार इतनी शीघ्रता से बढ़ रहा है कि सागर के अतिरिक्त इसका कोई स्थान नहीं हो सकता। मैं इसे ले जाकर सागर में छोड़ दूंगा। अब इसे किसी बड़े मत्स्य या जीव जंतु का भय नहीं है।
ये क्या हो रहा है भगवान? मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। एक नन्हा सा मत्स्य जिसे मैंने अपने कमंडल में शरण दी थी, वो इतना विशालकाय हो गया है कि ये अथाह विशाल सागर भी इसके लिए छोटा दिखाई पड़ रहा है। ये कैसी लीला है? ये साधारण मत्स्य हो नहीं सकता। मुझे बताइए, आप कौन हैं? मैं आपके दर्शन के लिए व्याकुल हूं। मुझे दर्शन दीजिए प्रभु। भगवान आप? हे जगदीश्वर, हे जनार्दन, हे सर्वेश्वर, ये आप हैं प्रभु? मेरे सौभाग्यशाली नेत्रों को आपके दर्शन हो रहे हैं। हाँ मनु, ये मैं ही हूं। आपके अतिरिक्त और कौन हो सकता था हे पद्मनाभ? ये लीला तो केवल आप ही दिखा सकते हैं कि सिमटे तो मानव की अंजुरी में समा जाएं और फैलें तो धरती और आकाश को भी ढक लें। आप मेरी अंजुरी में ठहरे, मेरी कुटिया में रहे। मैं किन शब्दों में आपको धन्यवाद दूं? हे सर्वश्रेष्ठ, आप महान हैं। मैं अपने भाग्य पर जितना भी गर्व करूं कम है। आपको कोटि कोटि प्रणाम हे लक्ष्मी नारायण। पर क्षीर सागर को छोड़कर धरती पर आकर उसे पावन करने का क्या भेद है दीनदयाल? हे मनु, मानव कल्याण की जिस चिंता के कारण तुमने आमरण व्रत कर रखा है, उसी चिंता ने मुझे भी पृथ्वी पर आने के लिए विवश कर दिया। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। आपकी मधुर वाणी सुनने के लिए मैं सिर से पांव तक कान बना हुआ हूं प्रभु। ब्रह्मा के परामर्श पर भगवान शिव इस धरती को स्वच्छ करना चाहते हैं। उन्होंने धरती को जलमग्न करने का निर्णय कर लिया है। आने वाली अमावस्या को आकाश से ऐसा वज्रपात होगा कि कानों को ध्वनि सुनाई नहीं देगी। ऐसी वर्षा होगी मनु कि मानो लगेगा कि आकाश में छेद हो गया। जल का एक रेला आएगा और यह धरती गहरे जल में डूब जाएगी। मैं तुम्हें डूबने से बचाना चाहता हूं मनु। मैं आपकी कृपा और अनुकंपा को कैसे धन्यवाद दूं? परंतु हे जगदीश्वर, जब समस्त धरती ही डूब जाएगी, मानव जाति ही नष्ट हो जाएगी, तो मैं अकेला बचकर क्या करूंगा? हे मनु, जीवन मानव से महानतर है। मानव को मृत्यु आ सकती है, परंतु जीवन कभी नहीं मरता। जिस प्रकार एक डाली से एक पुष्प टूटता है परंतु वहीं से दूसरा पुष्प भी फूटता है, उसी प्रकार जहां एक जीवन का अंत होता है, वहीं पर दूसरा जीवन प्रारंभ होता है। एक पीढ़ी चली जाती है, परंतु वहीं दूसरी पीढ़ी पहली पीढ़ी के स्थान को रिक्त नहीं रहने देती। यही जीवन की परंपरा है। तुम इसी परंपरा को अक्षुण्ण रखोगे, तुम इसी परंपरा को जीवित रखोगे। यही मेरा उद्देश्य है। आपके आदेश का पालन तो मेरा परम धर्म है प्रभु।
मनु, जल प्लावन के समय तुम अपनी धर्म पत्नी शतरूपा के साथ इस नौका पर सवार हो जाना। अपने अतिरिक्त इस नौका पर समस्त पशु पक्षियों का एक एक जोड़ा और उन सारे पौधों के बीज भी रख लेना जिन्हें तुम आवश्यक समझते हो। मैं मत्स्य के रूप में आऊंगा। तुम इस नौका को मेरे सींग से बांध देना। मैं तुम्हारी नौका को सुमेरु पर्वत पर ले जाऊंगा, जहां पहुंचकर तुम्हें एक नवीन जीवन का निर्माण करना होगा, एक नए मानव को जन्म देना होगा। जो आदेश प्रभु। मैं आपके आदेश का अक्षरशः पालन करूंगा। तथास्तु। होते हैं संसार के संकट में जब प्राण, तब तब आते हैं प्रभु करने को कल्याण। कभी न होने देंगे वो मानवता का नाश। संकट मोचन है वही, है सबको विश्वास, है सबको विश्वास। स्वामी, नौका के तल में वो सभी आवश्यक वस्तुएं मैंने रख दी हैं। पौधों के बीज, पशु पक्षियों के जोड़े, जो कुछ भी यहाँ था वो सभी मैंने रख लिया है। और हाँ, कोयल की एक जोड़ी भी मैंने रख ली है। उसकी कूक मेरे मन को बहुत ही भाती है। और काग की जोड़ी वो नहीं रखी तुमने? परंतु काग, उसकी बोली तो बहुत ही कर्कश होती है, मुझे तनिक भी नहीं सुहाती। प्रिय, प्रकृति ने हमें जो कुछ भी दिया है वो अकारण नहीं, उसकी कोई ना कोई उपयोगिता अवश्य है। कुछ वस्तुओं की उपयोगिता का ज्ञान हमें हो चुका है और कुछ वस्तुओं की उपयोगिता हमारे लिए अभी तक रहस्य बनी हुई है। हां, परंतु उनकी उपयोगिता अवश्य है। मानव मस्तिष्क का जैसे जैसे विकास होता जाएगा, ये रहस्य खुलते जाएंगे। परंतु काग की क्या उपयोगिता है स्वामी? क्यों? जब मैं कई कई दिन तपस्या करके घर लौटा तो तुम्ही ने कहा था कि तुम पहले से ही जान गई थी कि मैं आने वाला हूं। मेरे ये पूछने पर कि तुमने ये कैसे जाना, तुम ही कहती थी कि मुंडेर पर कागा बोला और तुम समझ गई कि मैं आ रहा हूं। तो काग की उपयोगिता तुम स्वयं मान चुकी हो। तब तो मुझे नौका में विषैले सर्प भी रखने होंगे स्वामी। अवश्य रखने होंगे देवी। कई ऐसे रोग हैं जिनकी औषधि विष है। क्या सर्प का विष कई रोगों की औषधि नहीं है? विषस्य विषौषधम। सुना नहीं? विष ही विष की औषधि है। हमारा कर्तव्य है कि इस जल प्लावन से जितना भी जीवन संभव हो बचा लें। वो सुंदर है या कुरूप ये देखना हमारा कार्य नहीं। सुंदरता और कुरूपता तो हमारी दृष्टि का भेद है। तो आपका संकेत ये है कि सुखदायी वस्तुओं के साथ हमें दुखदायी वस्तुओं को भी बचाना होगा, पुष्प के साथ कांटे को भी ले जाना होगा। मेरा यही संकेत है देवी। कांटा चुभता है, दुख देता है, परंतु वही तो पुष्प की रक्षा भी करता है। रचनाकार की रचना के महत्व को समझने के लिए दृष्टि में उदारता होनी चाहिए। स्वार्थी दृष्टि मन और मस्तिष्क को छोटा बना देती है। पूर्णता के लिए आवश्यक है कि सृष्टि बहुरंगी हो,
अनेकता में एकता ही तो जीवन का सौंदर्य है देवी। आप ज्ञानी हैं स्वामी। आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं अभी अपनी भूल सुधार कर आती हूं। ठहरो देवी, भूल का नाम लेकर तुमने मुझे भी मेरी एक भूल का स्मरण करा दिया। क्या आप भी नौका में कुछ रखना भूल गए हैं स्वामी? हाँ, मैं जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता को साथ लेना भूल गया हूं। किंतु क्या? मैं नौका में शिक्षा रखना भूल गया हूं। शिक्षा? हाँ देवी, हम अपने साथ शिक्षा ना ले गए तो नए जीवन, नई पीढ़ी को हम क्या भेंट देंगे? किंतु स्वामी, शिक्षा नौका में कैसे रखी जा सकती है? शिक्षा शिक्षक से मिलती है, और सृष्टि में सप्त ऋषियों से बड़े शिक्षक और कौन हैं? हमें इस जल प्लावन से जो कुछ बचाना है, उसमें शिक्षा को बचाना सबसे अधिक आवश्यक है। शिक्षा को बचाने के लिए हमें नौका पर सप्त ऋषियों को भी साथ लेना होगा। हाँ, और वे आपके भ्राता भी हैं, आपके कुटुंब के अंश और आपके परिवार के सदस्य। नहीं देवी, मैं उन्हें इसलिए नहीं बचाना चाहता कि वो मेरे भ्राता हैं। शिक्षक का महत्व परिवार के सदस्यों से अधिक होता है। मुझे सप्त ऋषियों के पास ब्रह्म क्षेत्र में जाना ही होगा। किंतु स्वामी, समय बहुत ही थोड़ा रह गया है। तुम चिंता ना करो देवी, मैं उन्हें साथ लेकर सांझ तक लौट आऊंगा। प्रणाम। इस अचानक ऋतु परिवर्तन का कारण मेरी समझ में नहीं आ रहा है। देखते ही देखते दृश्य बदल गया है। आकाश का रंग परिवर्तित हो गया है। हे वशिष्ठ देव, हम भ्राताओं में आप ही खगोल शास्त्र के सबसे महान ज्ञाता हैं। इस विषय पर तो आप ही प्रकाश डाल सकते हैं। मेरा ज्ञान और मेरा अनुभव कहता है कि कोई भयंकर बाढ़ आने वाली है, भारी जल प्लावन होने वाला है, और यदि ऐसा हुआ तो सारी धरती जलमग्न भी हो सकती है। तो फिर हम क्या करेंगे? हमें तो धरती पर विद्या का प्रकाश फैलाने के लिए भेजा गया था। तो क्या हमारा भी अंत समीप है? हर आरंभ का एक अंत निश्चित है, और साधु जन वही होते हैं जो अंत का स्वागत उसी प्रकार करते हैं जिस प्रकार आरंभ का स्वागत किया जाता है। हमें जिसने जीवन दिया था, यदि वही हमारी मृत्यु चाहता है, तो हमें अपनी मृत्यु जीवन की भांति गले से लगानी होगी। परंतु हमारा कार्य तो अभी समाप्त नहीं हुआ है। हमें मानव को शिक्षा का ज्ञान देना है। यह सोचना हमारा कार्य नहीं है। हे वशिष्ठ देव, हम सब में आप ही श्रेष्ठ हैं। आपका मार्गदर्शन पाकर हम सब आगे बढ़ते हैं। तो फिर हमें योग समाधि लगाकर ध्यान मग्न हो जाना चाहिए। मृत्यु आए तो हमें अपना स्वागत करता पाए। आपके आदेश का पालन होगा। हे महान गण, अपना ध्यान तोड़िए, मुझे आपकी आवश्यकता है। मैं ब्रह्मपुत्र, आपका अनुज,
मानव कल्याण के लिए आपको लेने आया हूं। इस जल प्लावन के उपरांत जो जीवन आरंभ होगा, आप नहीं होंगे तो वो अंधकार में भटकने लगेगा। हे ऋषिगण, आपको सृष्टि में आने के उद्देश्य की पूर्ति करनी है। मानव जाति के लिए, जीवन के लिए आपका मेरे साथ चलना अनिवार्य है। आंखें खोलिए, समय हाथों से निकला जा रहा है। अनुज मनु, तुम? हां भ्रातृश्री, शीघ्र उठिए। भयंकर जल प्लावन होने वाला है। मैं आपको लेने आया हूं। देवी, धरती पर जल प्लावन का समय आ गया है। आपकी अनुमति हो तो एक बात पूछूं देव? अवश्य पूछिए देवी। क्या जल प्लावन का निर्णय नितांत आवश्यक था? ब्रह्मा जी का उद्देश्य बहुत उच्च, बहुत महान, बहुत पवित्र है, और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए धरती का स्वच्छ होना अनिवार्य है। पर प्रभु, क्या इस जल प्लावन में सब कुछ डूब जाएगा? देवी, हम त्रिमूर्ति हैं, ब्रह्मा, विष्णु और मैं। हम तीनों के अपने अपने कार्य क्षेत्र हैं, और हमें से कोई किसी दूसरे के कार्य क्षेत्र में पग नहीं धरता। ब्रह्मा जी अपना कार्य कर चुके हैं, अब मैं अपना कार्य करने जा रहा हूं। इस जल प्लावन में क्या डूबेगा और क्या बचेगा, इसका ज्ञान तो केवल श्रीहरि विष्णु को है, क्योंकि ये उनका कार्य क्षेत्र है। पर प्रभु, इसके उपरांत होगा क्या? उसके उपरांत सब कुछ शांत हो जाएगा। परंतु देवी, ये सब प्रश्न आप क्यों पूछ रही हैं? आपके सहयोग से ही तो मैं यह कार्य करूंगा। मैं कुछ समझी नहीं देव। आप मेरी प्रेरणा हैं। आपसे शक्ति पाकर ही मैं हर कार्य करता हूं। मैं आपको कैसे शक्ति दूंगी प्रभु? मेरे भीतर समाकर। तनिक इस कैलाश को भी तो अर्धनारीश्वर का रूप देख लेने दीजिए। जो आज्ञा प्रभु।
मत्स्य के रूप में आऊंगा। तुम इस नौका को मेरे सींग से बांध देना। मैं तुम्हारी नौका को सुमेरु पर्वत पर ले जाऊंगा। हे सर्वेश्वर, आपने तो कहा था कि आप हमारी सहायता करेंगे। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्।
स्वामी, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, एकदम निर्जन स्थान लगता है। ऐसा मत कहो देवी, यहाँ हम हैं और यहाँ वो है जो कण कण में रमते हैं। हे नारायण, आपके दर्शन मिले, नैनों के भाग्य जागे, आत्मा की प्यास बुझी। इस क्षण के आगे जीवन का हर एक क्षण तुच्छ है। हे विश्वेश्वर, आपने जलप्लावन से हमारी रक्षा की, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। हे मनु, इस भयंकर जलप्लावन में शिक्षा और गुरु की रक्षा करने में जो तुमने तत्परता दिखाई, वो भी सराहनीय है। तुमने मानव कल्याण के उद्देश्य के लिए साधना की, व्रत धारण किया, और हे शतरूपा, इन सब शुभ कार्यों में अपने पति का साथ देकर तुमने अपने पत्नी धर्म का पालन किया है। मैं तुम दोनों से अति प्रसन्न हूं, और समस्त मानव जाति में केवल तुम दोनों को चुनने का एक विशेष कारण भी है। हे जगदीश, आप तो कारणों के कारण हैं। जो भी कारण होगा उसे केवल आप ही जानते हैं। मैं जानता हूं मनु कि मानव कल्याण के मेरे परम उद्देश्य की पूर्ति के लिए आप दोनों माध्यम हो। यह मेरा परम उद्देश्य आपके माध्यम से ही संपन्न होना है। मनु, जब खेत की उपज पक जाती है और खेती काटी जाती है, तो कृषक कुछ बीजों को बचाकर रखता है, और यही बीज आने वाली उपज का कारण बनते हैं। मैंने भी यही किया है। तुम दोनों की रक्षा करके मैंने जीवन की रक्षा की है। अब तुम दोनों मिलकर नव जीवन की उपज का कारण बनोगे, और यह आने वाला जीवन बहुत सुखद होगा मनु, बहुत सुखद होगा, पावन होगा। और तुमने सप्त ऋषियों के इस समूह को अपने साथ में लाकर एक बहुत बड़ा कार्य किया है, क्योंकि आने वाले जीवन की महान आवश्यकता होगी शिक्षा। हे सर्वव्यापी, हे रहस्य ज्ञाता, नवजीवन को जो शिक्षा मिलेगी वो तो केवल आप प्रदान कर सकते हैं। आप मुझे ज्ञान दीजिए, ये शिक्षा क्या होगी, कैसी होगी? हे वैवास्वत, मानव बड़ा विचित्र प्राणी है, और उसका इतिहास भी उतना ही विचित्र है। उठता है तो देवता बन जाता है, और गिरता है तो दानव। दानवता अज्ञान और हीनता का प्रतीक है, और मैं हर युग में मानव को दानव बनने से बचाना चाहता हूं। अर्थात मानव देवताओं की भांति अमर तो नहीं हो सकता, पर देवताओं की भांति संपूर्ण तो अवश्य हो सकता है, और उसे संपूर्ण बनाने का मूल मंत्र मुझे तुम्हें सौंपना था। और इसीलिए जलप्लावन से रक्षा के लिए मैंने तुम दोनों को चुना है। हे जगदीश्वर, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। हे लक्ष्मीपति, आपकी जय हो। मैं तुम दोनों को यह उपहार सौंपता हूं जो समस्त मानव जाति की धरोहर है।
ये मेरे आप्त वचन है, ये मेरे वेद हैं, ये ऋग्वेद है। ये यजुर्वेद, ये सामवेद है और ये अथर्ववेद। ये मेरे सबसे बड़े वरदान हैं। मानवता को ये मेरा उपहार है। ये मेरे आप्त वचन तुम्हें और तुम्हारे उपरांत आने वाली हर पीढ़ी को जीवन के नियमों का ज्ञान देंगे। कृपा हुई भगवान की, लिया मत्स्य अवतार, वेदों की रक्षा हुई, किया बड़ा उपकार। अंत हुआ हयग्रीव का, हुआ पाप का नाश, फैल गया संसार में चारों ओर प्रकाश, चारों ओर